लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई हमारी पैसा कोई नहीं भी ले रहे। फीस नहीं है। साड़ी अभी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। जिमी चू पे ये है चाइनीज लेस। अच्छा। ये फैंडी में भी बनती है। 375 रुपये हमारा सेल प्राइस है, जो आप कहीं भी देख लें आपको नहीं मिलने वाली है। माल हम देंगे, सेल आपको करनी है। 125 रुपये से सबसे कम में ये साड़ियाँ शुरू होती हैं। तो आज एक छोटा दुकानदार भी 10,000 रुपये का पर डे सेल कर लेता है। 10,000 रुपये की साड़ियाँ दिन भर में बेचना, 10,000 वैल्यू की बड़ी चीज़ नहीं है। 10,000 में मुनाफा कितना होगा? 10,000 में वो मतलब 2,500-3,000 रुपया तो आसानी से मुनाफा करेगा, तो महीने के लाख रुपए हो गए। कि 20 साड़ी तो एक फेरी वाला भी बेच लेता होगा। उससे ज़्यादा बेच लेता है, तो मैंने बड़ी फिगर यहाँ पे आपको बताई नहीं है। इस तरह की साड़ी आप देख सकते हैं 250 में भी आपको मिल जाएंगी। लोग कहते हैं कि कपड़ों का बिजनेस सबसे बेटर बिजनेस माना जाता है। तो अभी आप देखिए तमाम ढेर सारी साड़ियां हैं और इस वक्त हम सूरत में हैं और टेक्सटाइल हब कहा जाता है सूरत को। केशव माधव से सर है, सर से जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि लोग बताते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस होता है कपड़ों का, और कपड़ों में बात किया जाए तो सबसे बेहतर बिजनेस होता है साड़ियों का। क्या ये सच बात है? बिल्कुल, क्योंकि साड़ियों के अंदर में क्या है ना कि कोई भी साइज का लफड़ा नहीं है। हाँ। तो ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है। और साड़ी आप सिंगल बेच सकते हैं, इसके साथ में आप कुछ भी अगर अलग से नहीं बेचते हैं तो भी आपकी ये बिकती है। अच्छा। और साड़ियाँ कभी पुरानी नहीं होती। अगर पुरानी हो भी जाती है तो आने वाले समय में वापस फिर वो ट्रेंड में आ जाती है। तो यानी कि यदि कोई साड़ियों का बिजनेस करना चाहे तो कहीं से कोई दिक्कत वाली कहीं बात से कोई नहीं? दिक्कत नहीं है साड़ियों में। मतलब आप हर तरह से साड़ियाँ बेहतर है। आप खुद सोच के देख सकते हैं। बाकी अगर हम कुछ भी लेते हैं, शर्ट भी लेते हैं, तो उनको सिलाना है, साइज़ का है। अगर रेडीमेड बेचते हैं तो साइज़ का लफड़ा है, क्रिएशन जल्दी पेंडिंग पुराने होते हैं। साड़ियों में क्या है, क्रिएशन भी पुराने जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब घरों में साड़ियाँ पड़ी होती है 5-5, 10-10 साल बाद भी लोग उसे निकालते हैं फिर पहनते हैं, तो क्रिएशन कभी पुराना नहीं होता। कोई यदि साड़ियों का बिजनेस करना चाहे तो कैसे स्टार्ट कर, मैं चाहता हूं थोड़ी सी जानकारी दें कि स्टार्ट कैसे वो कर सकता है। देखिए, कोई भी नया व्यापारी अगर व्यापार करने की सोच रहा हो तो सबसे पहले उसके अपने मार्केट में देखना चाहिए कि वहाँ के मार्केट में चलता क्या है। अगर हम एक रिटेल की दुकान कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के कस्टमर आते हैं, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, मतलब किस रेंज तक वो साड़ियाँ खरीद सकते हैं, वो सब देखनी होती है। और टेस्ट क्या चल रहा है, ये चीज़ हम अपने लोकल मार्केट से ही आइडिया लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लोकल मार्केट पे ही सबसे पहले सर्च करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, उसके बाद परचेज करने के लिए निकलना चाहिए। मतलब डायरेक्ट कभी भी सूरत नहीं आना चाहिए, पहले आपको लोकल मार्केट अपना देखना चाहिए, घूमना चाहिए, फिर आपको आना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहते हैं, हर कोई ये कह रहा है कि मैं 20,000 से बिजनेस स्टार्ट करवा दूंगा, कोई कह रहा है 25,000 से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, कोई ये कह रहा है कि मेरे पास 40 रुपए की साड़ी है, और इवन लोग वीडियो में दिखा भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विथ गारंटी आप आइए, हम देंगे लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूँ सच्चाई क्या है सर, ईमानदारी से बताइएगा। 20,000 25,000 में जो बोलते हैं बिजनेस करा देंगे, तो ठीक है, बिजनेस तो वो कर लेंगे, लेकिन 20,000 का जो बिजनेस किया हुआ होता है वो आपको रिटर्न क्या देगा। आज कोई भी बिजनेस है, पूरे साल में जो रकम डाली जाती है वो डबल होती है। अगर 20,000 रुपये डाल के आप बिजनेस करते भी हैं तो अगर एक साल में वो रुपया 40,000 हो भी जाता है तो महीने के 1,500-2,000 रुपये में आप क्या कर लेंगे? उससे आप घर गुजारा तो कर नहीं सकते हैं। तो 20-25,000 रुपये में जो बिजनेस शुरू होता है वो सिर्फ एक टाइम पास के लिए होता है, घर से आप कर सकते हैं, मन लगाने के लिए होता है। लेकिन अगर आपको घर परिवार चलाना है, आपकी अगर महीने की खर्च 20 से 30,000 रुपया है, तो आप 20,000 रुपये लगा करके कैसे 20 से 30,000 निकाल सकते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है। ईमानदारी से बताइए, क्या जो लोग नए लोग अभी देख रहे हो वीडियो में और कोई युवा हो और वो चाहता हो कि हमें अपना करियर सेट करना है, क्या सच सच बताइएगा कि क्या उसको बिजनेस में आना चाहिए? करियर सेट भी होता है, लेकिन आपको उसके लिए दुकान डालनी होगी। अगर आप दुकान डालते हैं, आपकी दुकान की प्लानिंग है और आपके पास 3-4-5 लाख रुपए हैं कम से कम दुकान डालने के लिए, तो आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। अगर आपके पास 20-25,000 वाले को नहीं आना चाहिए, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी बचेंगे नहीं, क्योंकि 20-25,000 में क्या आप बेचेंगे और क्या खाएंगे? लोग कहते हैं सूरत में 20 रुपए की साड़ी मिलती है, 20 रुपए की भी मिलती है, 20 रुपए किलो भी मिलती है। अच्छा। लेकिन वो 20 रुपए में क्या मिलेगी आप भी सोच सकते हैं। लेकिन जनरली लोग यहाँ पे 45, 50, 60 की दिखाते हैं साड़ियाँ, लेकिन वो क्या सैंपल में तो जैसे नया पीस दिखाते हैं, जैसा भी ये कोई भी साड़ी है, अभी क्या है वो ये साड़ियों को दिखा तो देंगे कि ये 60 रुपए की साड़ियाँ हैं, इनमें ब्लाउज नहीं आएगा, सिर्फ 5 मीटर साड़ी आएगी, 100 साड़ी, मिक्स कलर, मिक्स डिजाइन, इस तरह से दिखा के बेचते हैं। लेकिन वो सैंपल में आपको अच्छा पीस दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो सारी साड़ियाँ पुरानी साड़ियाँ जाती है। जो साड़ियाँ अपने घर से निकलती है, जो बर्तन वाले लेते हैं बर्तन बदल के कि पुरानी साड़ी दे दो और नए बर्तन ले लो, वो साड़ियों का भी बहुत बड़ा मार्केट है, वापस वो साड़ियाँ मार्केट में बिकती है। तो 60 रुपये में कोई भी नई साड़ी कैसे दे सकता है? वो पॉसिबल है ही नहीं। सूरत के लोग कहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ इसलिए 40 रुपए मैन्युफैक्चरर है, लेकिन जब देखे होंगे जहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं
तो वहाँ पे जब कच्चा कपड़ा जाता है प्रिंटिंग होने के लिए, तो आज 5 मीटर का कच्चा कपड़ा भी अगर कितना भी सस्ता लो तो 55-60 रुपये का आता है, मतलब 11-12 रुपये मीटर का, एकदम हल्के से हल्का कपड़ा। ऊपर से प्रिंटिंग 8 से 9 रुपये मीटर की प्रिंटिंग होती है, तो 100 रुपये से कम में तो कोई साड़ियाँ मतलब 5 मीटर के मिल से छप के भी नहीं निकल सकती। उसके अलावा उसके ऊपर के काफ़ी खर्च होते हैं, व्यापारी का मुनाफा भी होता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आज हम लोग 125 रुपये में बेचते हैं, उसके बाद भी उस साड़ी के अंदर में हमारी प्रॉफिट जो है वो जीरो है। तो साड़ियों में जैसे आप देख सकते हैं प्रिंटेड में हमारे यहाँ 125 रुपये से सबसे कम में ये साड़ियाँ शुरू होती हैं। अच्छा, ये साड़ी 125 रुपए की और बिकेगी कितने की? बिकेगी ऐसा है कि कम दाम के साड़ियों में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, आप 250-200 रुपये लेके चले, अच्छा। मतलब 25-30% का नफ़ा इन रेंज में। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो 25% का नफ़ा ऐसे एक्चुअल में जेन्युइन है। आप किसी भी रेंज में अगर ये इतना नफ़ा रखते हैं तो आपका व्यापार अच्छा होगा। बाकी रेंज वाइज है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है तो डबल मुनाफा भी मिलता है, लेकिन 25% का मुनाफा एक स्टैंडर्ड मुनाफा है, उस मुनाफे में आप व्यापार को अच्छे से चला सकते हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ताकि लोगों का एक कैरियर सेट हो, क्योंकि यदि कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो वो फेल होने के लिए नहीं आएगा, उससे कैरियर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो देखिए 3-4 लाख रुपया तो मिनिमम चाहिए। अगर आप एक छोटी दुकान भी करते हैं, मतलब समझिए चाय पान की साइज की दुकान भी जो 10 बाई 10 की होती है, छोटी सी दुकान, तो भी 3-4 लाख रुपए का माल पूरी दुकान में कहाँ आ जाएगा वो भी पता नहीं चलता है। तो मतलब मोटी मोटा ये मान के चला जाए कि 5 लाख लाख रुपए, हाँ, एक 5 लाख, क्योंकि क्या 1,50,000 तो फर्नीचर में और अदर खर्चों में भी चले जाते हैं। आज कोई भी दुकान करेगा तो सिर्फ दीवार लेके तो बैठेगा नहीं, थोड़ा तो काम चलाओ फर्नीचर भी लगाएगा ही उसमें कि साड़ियाँ रख सके। 5 लाख रुपए यदि लागत से आदमी एंट्री करे तो कितना रुपए आगे बना लेगा? 2 साल यदि मैं मान के चलूं 5 लाख रुपए लेकर एंट्री कर रहा है और 5 एंट्री करके अगर उसके यहाँ सेल अच्छी है तो आज एक छोटा दुकानदार भी 10,000 रुपये का पर डे सेल कर लेता है। 10,000 बड़ी अमाउंट नहीं है, ये आप भी सोच सकते हैं। आज 10,000 रुपये की साड़ियाँ दिन भर में बेचना, 10,000 वैल्यू की बड़ी चीज़ नहीं है। 10,000 में मुनाफा कितना होगा? 10,000 में वो मतलब 2,500-3,000 रुपया तो आसानी से मुनाफा करेगा, तो महीने के लाख रुपये हो गए। तो महीने के लाख हो गए तो साल के 12 लाख वो मुनाफा कर लेगा, अगर वो 10,000 की सेल एवरेज रोज की ले आता है तो अगर रकम देखें तो रकम तो 6 महीने में पूरी बाहर हो जाती है। अगर हमने 5 लाख का इन्वेस्ट किया भी है तो वो 6 महीने में फ्री हो गया पैसा पूरा। तो यानी कहीं से कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनको क्या ना कि मार्केट पहले सर्च करना चाहिए। हाँ। क्या मार्केट में क्या चीज़ें चलती है उस पर उनको फोकस करना चाहिए। बाकी तो करने के बाद उनको आइडिया लग ही जाता है, ठोकर एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती है। क्या लगता है कि आपको कि सूरत आज बदनाम क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, कमेंट में आके गालियां भी लोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सूरत में कभी मत जाना, सूरत में तुमको लूट लिया जाएगा, तो कोई ठेला वाला लूटेगा, तो कोई रिक्शा वाला लूटेगा, तो कोई होटल वाला। इनमें गलती उन्हीं की होती है जो लूटे जाते हैं। जब उनको जाना कहीं और होता है तो ये दलालों के चक्कर में इधर उधर चले क्यों जाते हैं। आज दलाल तो माइंड सेट करके, मतलब उनका माइंड वॉश करके उधर घुमा लेते हैं उनको कि चलिए मैं आपको फैक्ट्री से ले चलता हूँ, लेकिन फैक्ट्री जैसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे वहाँ पे लेन देन होता ही नहीं है। तो गलती उनकी होती है जो उनके बहकावे में आके चले जाते हैं, फिर उनके साथ ये घटना घटती है। अगर उनको जहाँ जाना हो अगर वो वहीं जाए तो ऐसी घटना उनके साथ नहीं घटेगी। और यदि कोई आपके पास आए तो? हमारे पास आए तो भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा है कि किसी को मतलब दिखाया कुछ गया और दिया कुछ गया। कहेंगे कि वीडियो बन रहा है इसलिए ऐसा कह रहे हैं सर। वो तो क्या है, हमारे कमेंट रिव्यू देख सकते हैं, हमसे मिल के ले। मैं ये नहीं बोलता वो कि वो फ़ोन पे ही मंगा ले, यहाँ पे आए देखे अच्छा लगे तो साथ में ले जाएं। अभी मैं आपके यहाँ देख रहा था कि एक बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या है थोड़ा सा बताइएगा। क्या इसमें कोई जो है फी ले रहे हैं आप, फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं? नहीं, हमारी कोई फीस नहीं है। इसके अंदर में हम जो भी सर्विस दे रहे हैं वो विदाउट फीस है। तो यानी कि सूरत के एक बड़े मैन्युफैक्चरर लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी फीस नहीं है। बस उनको बिजनेस करना है तो उनका जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो लगाना है। हाँ। उसके पीछे सपोर्ट जितने भी हैं वो सारे हम देंगे। लग रहा है कि देश में पहली ऐसी फ्रेंचाइजी आप दे रहे हैं कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिजनेस मॉडल जो है ये आप पहली बार ऐसा देख रहे होंगे जो आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूं सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या वो बिजनेस मॉडल है और क्या वो फ्रेंचाइजी है जो लोगों को आप फ्री में दे रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल जैसे आप देख रहे हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप, जहां मालिक भी आप हैं और जो मुनाफा है वो भी आपका है। अच्छा। इसके अंदर हमारी फीस जो है वो 0 है, टोटल मुनाफा आपका है। बस आपको हमारे साथ जुड़ करके व्यापार करना है। तो जुड़ने के लिए क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट रकम है आपको अपनी दुकान डालनी है, माल हम देंगे, सेल आपको करनी है, आपकी मार्केटिंग हम करेंगे, जो नहीं बिकता हो वो रिटर्न लेंगे। इस मॉडल में इस मॉडल में हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा। उन्हें हम कैशबैक भी देंगे। कैशबैक, हाँ, अपनी प्रॉफिट का भी हिस्सा उनके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ उनको क्रेडिट
पॉलिसी भी देंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीजें देंगे लेकिन फ्रेंचाइजी फी नहीं फीस नहीं लेंगे, बस उनको हमारा माल बेचना है, ये हमारी कंडीशन होती है उसमें। सिर्फ और सिर्फ आपका माल सिर्फ हमारा माल बेचना है। तो आप साड़ियों में सब साड़ियों में हम उनको 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की जो मेन रेंज हमारे यहाँ बिकती है, वो सारी रेंज हम उनको दे देंगे। तो साड़ियों में जितनी वैरायटी होती है सब बनाते हैं साड़ी में, चाहे वो प्रिंट साड़ियाँ हो, सिल्क साड़ियाँ हो, कॉटन साड़ियाँ हो, वर्क साड़ियाँ हो। कौन सी साड़ी आप बनाते हैं? टोटल साड़ी में टोटल, जैसा कि आप नज़र घुमा के देखें तो आपको दिख जाएगी प्रिंटेड साड़ियाँ, कॉटन साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ। जैसे लोग कहते हैं कि जिमी चू और तमाम वगैरह और सब कॉटन भी फ्रेंडी, होता है, हाँ पता नहीं बिल्कुल कौन-कौन सा बिल्कुल, लोग बताते हैं। जिमी चू, फ्रेंडी, मतलब हर तरह की आपको जो ट्रेंड में चल रही है वो सारी साड़ियाँ आपको मिलेगी। सारी साड़ियाँ मिलेंगी, मतलब साड़ियों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। आपने प्रिंट में कलेक्शन देखा, 125 से स्टार्ट होती है और इसमें जैसे जैसे आप रेंज जाएंगे आपको बढ़ती जाएंगी जी। मतलब यूं कहें तो आपको मतलब 150, 200, 250 इस तरह से आपको प्रिंट में साड़ियाँ मिल जाती है। आप जिमी चू वगैरह बोल रहे थे, आप देख सकते हैं जिमी चू का कलेक्शन, जिमी चू की साड़ियाँ मिल जाती है। ये साड़ी कितने रुपए की है सर? इनके अंदर में आपको ये सब साड़ियाँ 400, 450, 500 रुपये की रेंज में मिलेंगी। अच्छा। बाकी आपको हल्के में मिल जाती है, 300, 250 में भी आपको मिल जाएंगी। इस तरह की साड़ियाँ आप देख सकते हैं 250 में भी आपको मिल जाएंगी। तो एग्जैक्ट प्राइस कुछ बताया जा सकता है किसी? प्राइस जैसे क्या, काफ़ी सारे कलेक्शन है, जी। स्क्रीन पे हमारे नंबर हैं ही, आप हमसे व्हाट्सएप पे सारे प्राइस देख सकते हैं मंगवा करके। तो यदि और बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें और अच्छे से देखने को मिलेगी। बाकी हमारा खुद का भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, केशव माधव फैशन के नाम से ही। डेली नए कलेक्शन भी आते हैं और रेट के साथ हम सब बताते भी हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो व्यापार कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी थी। बहरहाल एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर पाना संभव नहीं होता है और चूंकि सर से भी मैं बातचीत कर रहा था, सर एक बार चाहता हूँ थोड़ा सा टूर भी करा दें शॉर्ट में। आप ये देख सकते हैं जब हमारे सेल्स जी, ये हमारी सेल्स ऑफिस है, कस्टमर जब आते हैं तो यहाँ पे उन्हें बिठा करके सारा रेंज दिखाया जाता है। ये साड़ियाँ जो आप इतनी खुली देख रहे हैं, ये सैंपल दिखाने में ही खुली है। अच्छा। और ये हमारा पैकिंग होके माल निकलता है। अच्छा। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रो साड़ियाँ भी पड़ी है। अच्छा। ये साड़ियाँ हैंडवर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क और जो भी सिरोस्की चल रहे हैं ट्रेंड में, वो सब बनने जाती है। अभी यही साड़ी को आप देख सकते हैं, ये सब बन के तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाती है। ये पैकिंग चल रही है, ये आप देख सकते हैं साड़ियों के अंदर फॉर्म लगाया जाता है। अच्छा। तो यहाँ साड़ियों का पूरी तरीके से इसके अंदर फॉर्म लगा के पैक किया जा रहा है। हाँ, ये पैक किया जा रहा है, फिर ये डिस्पैच चालू होती है। और ये साड़ी अभी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। जिमी चू पे ये है चाइनीज लेस। अच्छा। ये फ्रेंडी में भी बनती है और आप रेट वाइज मैं आपको बता दूं, वीडियो में 375 रुपया हमारा सेल प्राइस है, जो आप कहीं भी देख लें आपको नहीं मिलने वाली है। 375 रुपया ये साड़ी का, इसी फैब्रिक तो ये साड़ी यदि 375 में लोग खरीद लेते हैं तो कितने रुपए में आगे प्रॉफिट लगा के? जैसे पर्टिकुलर ये साड़ी क्या है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, हर जगह बिक रही है, हर एप्लीकेशन पे, हर साइट पे, लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे हर जगह बेच रहे हैं। तो इसका कोई फिक्स भाव नहीं है, ये 600 से लेके 1000 रुपये तक अलग अलग बिक रही है। बेचने वाले 500 में भी बेच देते हैं तो भी उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि अगर 30% का भी मुनाफा है तो वो कम नहीं है। तो अगर आप 500 में बेचते हैं तो आपको बुरा क्या है। और अब इस वीडियो के अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो वैसे वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक ही बताया कि आप जब तक सर्च करेंगे नहीं तब तक आप व्यापार सेट नहीं कर सकते अपना। अगर व्यापार की ग्रोथ चाहिए तो आपको सबसे पहले मार्केट अपना सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप व्यापार में उतरिए, फिर आपका व्यापार 100% आपका सक्सेस होगा। और जो लोग अभी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हें सूरत आना चाहिए? डायरेक्ट सूरत तो आना ही चाहिए, क्योंकि सूरत में आपको जितनी वैरायटी मिलती है वो आपको अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। आप सोचते हो कि हमें लोकल होलसेल मार्केट में मतलब माल तो मिल जाता है जो सूरत से ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे इतनी वैरायटी, इतने क्रिएशन आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे डेली नई चीज़ें मिलती है और पूरे स्टेट का माल होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया कवरेज आता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपके एरिया में नहीं मिल रही हो, आपको यहाँ आते हैं तो आपको अच्छी लगती है और आप ले लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बेनिफिट है ये सूरत आने से मिलती है, ये आपको दूसरी कहीं जगह नहीं मिल सकती। तो सूरत में आपका ये स्थान कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा मिलेनियम फोर्ट टेक्सटाइल मार्केट में, जो सूरत की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। सूरत ही नहीं, मतलब पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मिलेनियम फोर्ट टेक्सटाइल मार्केट, जहाँ पे हम लोग हैं अभी 7th फ्लोर पे, जो उधना स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और सूरत रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और बिजनेस से रिलेटेड कोई और बातें यदि जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, सर की टीम है वहाँ रिप्लाई भी करेगी। स्क्रीन पर नंबर है, नंबर के जरिए और अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।